मेरा नाम शान है और मैं यूएनवी चैनल है मेरा। तो आज आप लोगों की खिदमत में फिर हाज़िर हूँ एक इन्फॉर्मेशन लेके और अपने स्टूडेंट्स भाइयों और बहनों के लिए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। और इधर फ्रांस में भी आज पहला रोज़ा है और 16 आवर्स का यहाँ पे रोज़ा है। तो आज मौसम अच्छा है, तो आज धूप भी निकली हुई है, तो ये है कि ऐसा कम ही होता है यहाँ पर। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का जो नॉर्मल टॉपिक है वो यही है कि आप को ये क्लियर करना है कि एडमिशन के लिए व्यूअर्स आपको जो है वो मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया था कि एडमिशन के लिए आप कैंपस फ्रांस में भी आप जा सकते हैं। कैंपस फ्रांस की वेबसाइट भी देख सकते हैं और स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स भी दे सकते हैं। उसके अलावा स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं, प्राइवेट प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं आप। ठीक है व्यूअर्स, तो टोटल अगर आप फ्रांस में एडमिशन की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे बेहतर यही है कि आप पब्लिक प्रोग्राम पे आएँ, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आएँ, नॉट प्रोग्राम्स, आई एम सॉरी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आएँ और स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे आएँ या स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम पे आएँ। ये बेहतर है, ये ऑप्शन आपके लिए बेहतर है काफ़ी। इसमें आपकी फ़ीस का जो है काफ़ी मामला बेहतर हो जाता है। और अगर आपके पास बिल्कुल ही कोई ऑप्शन नहीं है और आप फिर भी आना चाहते हैं किसी ऐसे प्रोग्राम में जो कि बहुत ही स्पेसिफ़िक है और बहुत ही यूनिक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिहाज से, या फिर कोई एडवांस स्टडीज़ के हिसाब से, या फिर आप उसमें इनोवेशन देखते हैं या कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो कोई और मुल्क आपको ऑफ़र नहीं कर रहा, तो आप प्राइवेट प्रोग्राम पे भी आ सकते हैं। तो व्यूअर्स, कहने का मकसद ये था कि पहले तो आप खुद सेलेक्ट करें कि आपने कौन सा प्रोग्राम चूज़ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये होती है कि मैंने खुद ही अप्लाई किया था। आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। आपने अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनानी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस व्यूअर्स आपको दोनों जगह काम आ जाती है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको एडमिशन में भी काम आती है और वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करने में भी काम आती है। तो सबसे पहले तो आप जो मुझे वेबसाइट जिसके थ्रू मैं करता हूँ अपनी स्टडीज़ की सर्चिंग और तमाम चीज़ें, फ़ीस हो गई या लोकेशन हो गई, तो वो तो व्यूअर्स स्टडी पोर्टल है, वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है। उसके थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बाकी इसके अलावा मास्टर्स ऑनलाइन भी है, मास्टर्स ऑनलाइन का पोर्टल भी है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें भी आपको पीएचडी प्रोग्राम्स, मास्टर्स प्रोग्राम्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड आपको उसके मतलब भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इनके मैं आपसे लिंक शेयर करूँगा व्यूअर्स, उसमें जाके फ़ाइंड करें, प्रोग्राम फ़ाइंड करें। बेसिकली प्रोग्राम के हिसाब से फिर यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन आपको उसमें मिल जाएंगी। वो इतना मुश्किल नहीं है। आप उसमें सेलेक्ट करेंगे चीज़ें और आप अपनी कंडीशंस उसमें आप सेलेक्ट करेंगे, तो वो आपको अकॉर्डिंगली सर्च करके आपको वो सर्च इंजन आपको प्रोवाइड कर देगा रिज़ल्ट। बाकी व्यूअर्स, डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है, डॉक्यूमेंट्स में आपने अगेन अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तो आपने बनानी है। उसके अलावा आपने तमाम स्कैन कॉपीज़ अपनी डिग्रीज़ की वो आपने यूनिवर्सिटी को भेजनी है। उसके अलावा व्यूअर्स आपने अपनी सीवी भी भेजनी है। तो व्यूअर्स, नॉर्मल कोऑर्डिनेशन है। वंस यू हैव सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी, तो उसके बाद फिर आप नॉर्मल ईमेल के थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप अपनी करवा सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं व्यूअर्स जहाँ पे आपको पहले पैसे देने पड़ते हैं। फॉर इंस्टेंस मेरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, तो मुझे देने पड़े थे पैसे शुरू में एडमिशन के लिए। मेरा प्राइवेट एक्चुअली यूनिवर्सिटी नहीं थी, मेरा बेसिकली जो प्रोग्राम था वो प्राइवेट था और वो हाईली पेड प्रोग्राम था और हाईली एडवांस प्रोग्राम है वो। तो उसके लिए मुझे इनको इनरोलमेंट की फ़ीस पहले मुझे यहाँ से सबमिट करनी पड़ी, जो कि रिफ़ंडेबल है। अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता तो वो रिफ़ंडेबल है, यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता तो वो रिफ़ंडेबल है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है व्यूअर्स, आपको एडमिशन मिलता है तभी वो आपसे इनरोलमेंट की फ़ीस मांगते हैं। और आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप फ़ीस जो है वो पहले मत दीजिएगा, पहले प्रॉपर क्रॉसपॉन्डेंस कर लीजिएगा और क्रॉसपॉन्डेंस करने के बाद तभी फ़ीस दीजिएगा अगर आप दे रहे हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप कोशिश करें कि ऑनलाइन फ़ीस ना दें, कोशिश करें आप एडमिशन मंगवाएं उनसे। रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है नॉर्मली 300 यूरो होती है, 400 यूरो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है।
ये मैं आपको प्राइवेट प्रोग्राम का बता रहा हूँ, गवर्नमेंट का नहीं बता रहा हूँ, ठीक है व्यूअर्स। हो सकता है गवर्नमेंट की इससे भी कम हो, तो आप प्राइवेट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप भर के और आप उनसे कोशिश करें पहले नॉर्मल लेटर मंगवाएं। अगर वो आपको मिल जाता है, आपको एडमिशन सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ व्यूअर्स, वीज़ा केस के लिए आपको अकोमोडेशन की प्रूफ की ज़रूरत होती है। कोशिश करें यूनिवर्सिटी की अपनी अकोमोडेशन आप यूटिलाइज़ करें, जो कि आपको चीप भी पड़ती है फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको अकोमोडेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और वंस यू हैव गॉट द अकोमोडेशन सर्टिफिकेट, तो वो आप अपने एडमिशन सर्टिफिकेट के साथ जब आप वीज़ा केस के लिए फ़ाइल करेंगे तो आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो व्यूअर्स, नॉट अ बिग डील, और लिंक्स मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, लेकिन कीप दैट इन माइंड, वीज़ा प्रोसेस अलग होता है व्यूअर्स, एडमिशन प्रोसेस अलग होता है। एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको अलग डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वीज़ा प्रोसेस के लिए आपको अलग डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। यूनिवर्सिटी को कंसर्न नहीं होता कि आप जो है वो कहाँ से पैसे करेंगे, कितने पैसे करेंगे, ठीक है ना व्यूअर्स, ये उनका मसला नहीं होता, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात डिफरेंट है, वहाँ का मत सोचें, वो आपसे एक सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस मंगवाते हैं जो बैंक के थ्रू आप उनको प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सिटी को। फ्रांस का मामला डिफरेंट है व्यूअर्स, ये आप माइंड में रखें, ठीक है व्यूअर्स। तो आइल्स की रिक्वायरमेंट कुछ जगहों पे आती है, पेश आती है, लेकिन मेजॉरिटी अगर आप अपना नॉर्मल इंग्लिश फ्लुएंसी सर्टिफिकेट आपके पास है रिकगनाइज्ड अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से पाकिस्तान में, वो भी कंसीडर ये लोग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एज सच आइल्स की इतनी हाईली रिक्वायरमेंट कुछ कोर्सों में जो है वो है, लेकिन तमाम कोर्सों में नहीं है। जो मेरा कोर्स था व्यूअर्स, उसमें मैंने इनको आइल्स का सर्टिफिकेट ही शो करवाया था, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नॉर्मल इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट इन लोगों ने शो किया हुआ। तो व्यूअर्स, डॉक्यूमेंट्स मैं आपसे शेयर कर दूँगा, और उम्मीद है व्यूअर्स आप लोगों को एक रफ़ आइडिया मिल गया होगा, और मेरा काम सिर्फ आपको मोटिवेट करना है, करना आपने खुद ही है व्यूअर्स। लेकिन यह है कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। एक रफ़ आइडिया आपको मिल जाता है, लिंक्स आपको मिल जाते हैं, आप खुद भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और बेहतर तरीके से इसको फाइल कर सकते हैं व्यूअर्स। व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आपसे जितने भी मेरे एक्सपीरियंस यहाँ पे मुझे हो रहे हैं और जो जो चीज़ें स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड हैं, वो मैं आपसे तमाम चीज़ें शेयर करूँगा। तो प्लीज़ व्यूअर्स, आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं अपनी इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस भी मज़ीद कंप्लीट करके बनाऊँगा आप लोगों के लिए। अगेन व्यूअर्स, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड प्लीज़ देयर इज़ ऑलवेज़ एन अपॉर्चुनिटी व्यूअर्स, और आप लोग उसको ढूंढना आपका काम है, लेकिन मोटिवेट होना आपको मोटिवेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स। और अगर मैं आ सकता हूँ तो आप भी आ सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है व्यूअर्स।